कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आए और आप अपने पत्नी से अर्धांगिनी से चाय बनाने के लिए बोले हैं और वो चाय बनाने के लिए गईं और वो चाय बनाने के लिए गईं और चाय बनाने के लिए गईं तो चाय बनाना शुरू कर दी। और चाय बनाने के दौरान अभी चाय को उन्होंने गैस से उतारा नहीं है, उन्होंने अभी चाय को सर्व नहीं किया है, लेकिन चाय बनाने के दौरान ही वो चाय को चखती हैं। चाय बनाने के दौरान ही वो चाय को चखती हैं ताकि उसमें कुछ कमी हो तो उसमें सुधार कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात, सीखने के लिए आकलन की प्रकृति जो होती है ये सुधारात्मक होती है। ये क्या होती है? सुधार होती है। किसी कार्य की शुरुआत हो चुकी है साहब, बात समझिएगा। किसी कार्य की शुरुआत हम कर चुके हैं लेकिन कार्य खत्म नहीं हुआ है, उसके बीच में जो आकलन किया जाता है वही सीखने के लिए आकलन है। सीखने के लिए क्या है साहब? आकलन है। दूसरी बात, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एक बावर्ची खाना बनाते समय खाना बनाने के दौरान सब्जी में नमक को चखता है, सब्जी में नमक को चखता है, तो क्या होगा? तो वो सीखने के लिए आकलन होगा। वो सब्जी में नमक इसलिए चख रहा है, क्या नमक कम या ज़्यादा तो नहीं है? अगर कम या ज़्यादा है तो वो उसमें सुधार कर सके साहब, वो उसमें सुधार कर सके साहब, तो वो क्या होगा? सीखने के लिए आकलन। क्या इतनी बात आप समझ गए साहब? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप समझ गए कि नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, अब सीडीपी के अकॉर्डिंग सोचिएगा, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब आप बच्चे से फीडबैक लेते हैं, क्या तुम्हें समझ में आया, कहाँ पे समस्या हुई, कहाँ पे दिक्कत हुई। अभी शिक्षण प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है साहब, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो वहाँ पे सीखने के लिए आकलन होगा। लेकिन अगर शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जैसे क्या हुआ साहब, आपने क्या किया, आपके घर पे जो मेहमान आए थे, आपकी पत्नी ने चाय बनाना शुरू किया लेकिन चाय को चखा नहीं और चाय को बनाने के बाद सर्व कर दिया मेहमान को। बाद में पता चला अरे चीनी की जगह तो मैंने नमक डाल दिया था, हो गया घोटाला साहब। अब उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो डिसीजन मेकिंग है, वो निर्णयात्मक है, वो निर्णयात्मक। तो ये इसका जो डिसीजन होता है सर, ये निर्णयात्मक होता है। क्या होता है? इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, जैसे आपका वार्षिक एग्ज़ाम हो गया, जैसे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गया, जैसे आपका वार्षिक एग्ज़ाम्स हो गया। सर अभी आप जो प्रैक्टिस करते हैं घर पे बैठ के सीटेड पेपर का, के लिए आकलन है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सीटेड का पेपर देंगे, सीखने का आकलन होगा साहब। जो आप अभी दे रहे हैं, नंबर कम आया ज़्यादा है, उसमें आप कम या ज़्यादा कर पाते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ेंगे, आपका जितना नंबर आएगा वही डिसीजन मेकिंग होगा। उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं साहब, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। शिक्षण के दौरान पूछे जाने वाला वो सीखने का आकलन नहीं, वो सीखने के लिए आकलन होता है। एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है। और सीखने के रूप में आकलन, जब आप खुद का आकलन स्वयं से करते हैं, वो सीखने के रूप में आकलन होता है। जब आप खुद का आकलन स्वयं से करते हैं तो वो सीखने के रूप में आकलन होता है। आपने बचपन में देखा होगा, आप कॉपी पे चीज़ें याद करते हैं तो मम्मी को, भैया को, पापा को देते, पापा थोड़ा ये क्वेश्चनवा हमसे पूछ लीजिए ना। या क्या करते थे, क्वेश्चनवा दे के आंसरवा को ढक लेते थे, क्वेश्चन को आंसर ढक देते थे और अपने से पढ़ते थे क्या आपका सही है कि गलत। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई साहब? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया साहब? क्या सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन समझ में आ गया साहब? ध्यान दीजिएगा, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। जी हाँ, अब आपने सही बताया। और किसी के मन में कोई शंका, किसी प्रकार का दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या आदि तूफान हो तो सर बयां करें, हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं। बाकी आज की क्लास हम यहीं पे रोकने वाले हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख हो, समस्या हो, परेशानी हो, आधी हो, तूफान हो, तो वो बयां कर सकता है।
आप सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार।